खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। मैं हूँ सईद काजी आपकी खिदमत में। नाज़रीन, जलसे जुलूसों का मौसम आ रहा है। 16 अक्टूबर को हुकूमत क्या करेगी, क्रैक डाउन करेगी, जलसा होने देगी, नहीं होने देगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ एक और बात भी करेंगे और मैं भट्टी साहब से खास तौर पर पूछूंगा कि हमारे यहाँ एक तहरीक और भी चल रही है और वो है IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले से जो मुलाजमीन की नौकरियाँ, तनख्वाहों का मसला, ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ रूजवेल्ट होटल को नुकसान में कौन धकेल कर फ़ायदा उठाना चाहता था। $1.4 बिलियन की ये प्रॉपर्टी है, किसकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं। नैब ने सवालात उठा दिए। सामने लाना चाहिए उन लोगों को जो हमारे घर के असासे और बर्तन बेच देते हैं। साना मोटरवे ने अजीब शक्ल इख्तियार कर ली है। अब वालिद सामने आ गया मुलजिम का, वो कहता है जी हमने पकड़वाया है, हमें पैसे दें, क्योंकि ये हमारे सारे ख़ानदान वाले अंदर थे तो मैंने इसे बुलवा के अंदर करवाया है। अजीब रंग ये हो रहा है, इसको भी नया ट्विस्ट मिल रहा है। और ख़ास तौर पर बात करेंगे कितने लोग दुनिया भर में और हमारे यहाँ बेरोजगार हो रहे हैं इस रिसेशन की वजह से और इसका तहरीकों पर क्या असर पड़ेगा। भट्टी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, एक थोड़ा सेकंड दे दीजिएगा। एक तो तहरीक है कि मुझे इक़्तिदार में हिस्सा दो, हम उस पर पैसा भी बड़ा खर्च हो रहा है। एक वो लोग हैं कि जो इन सब की वजह से आज जलील ख्वार हो के अपनी जेब में से पैसे निकाल के सड़कों पर आ रहे हैं और साड़ियाँ तनख्वाह, साड़ियाँ नौकरियाँ बचाओ। क्या मंजर बन रहा है, आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, एक तो अपोजिशन जमातें 11 जमातें एहतजाज कर रही हैं, उनके बकौल के वो इलेक्शन में धांधली की वजह से कर रही हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है नहीं, वो करप्शन बचाओ मुहिम पे निकले हैं और अपने ख़िलाफ़ होने वाले मुकदमात से बचना चाहते हैं। इस पर मेरे ख्याल में जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी थी कि जलसे जुलूस करें, तो फिर रुकावटें ये इजलाई के कंटेनर वगैरह नहीं खड़े करने चाहिए। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है और इससे हमेशा कभी एक दो जलसों से कंटेनर तो वर्करों के आगे लगाए हुए हैं ना, ये उधर भी लगा दिए हैं जो दूसरे मुख्तलिफ शहरों में सुना है, इवन के रायविंड भी सुना है, गुजरांवाला में भी सुना है। तो कंटेनर का जवाब मुझे तो बादिउल नज़र में समझ नहीं आती। लेकिन दूसरी जो आपने निशानदेही की ना काजी साहब, इससे डरे हुकूमत जो इस्लामाबाद में वो बगैर पैसों के बाहर आ रहे हैं, वो उनका क्या मुतालबा है कि हमें जिंदा रहने का हक दे दिया जाए, रोटी खाने दें। जिंदा रहने का क्या मुराद है कि बुनियादी हकूक जो आइन ने हमें दिए हैं उसको हमें दे दिया जाए, उसमें है बेरोजगारी से बचाया जाए, महंगाई में हमारी सैलरी उतनी कर दी जाए कि हम इज्जत से 2 वक्त का खाना खा सके। उसमें तकरीबन तमाम सरकारी जमातें, और इनका एजेंडा क्या है, बुनियादी हकूक। अपोजिशन जमातों का एजेंडा क्या है वो सबको पता है। क्या वो इनकी तहरीक इस तहरीक को खराब और गंदा तो नहीं कर देगी? क्योंकि ये भी जा रहे हैं, इनकी वजह से ये लोग बाहर आए हैं। मुझे बताइए, ये जा रहे हैं, इन्होंने अपने दौर में महंगाई नहीं की, इनकी वजह से तो वो तरीका प्रोग्राम चलाए। कौन से बंदे ने क्या इसहाक डार IMF की मर्जी के बगैर बजट लाते वो तो हर शर्त मान लेता था, पैसे फड़ाओ सनू असी ताकि 2 नंबर प्रोजेक्ट। गुजारिश है, अगर सरकारी मुलाजमीन और आम शहरी ये लीडरलेस होगा एहतजाज, वो सिर्फ बुनियादी हकूक रोटी, बिल, बिजली, पानी, गैस और जिंदा रहने के लिए बाहर आ गया तो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। आपका ये कहना है कि ये इस तहरीक से कोई हुकूमत को फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, इस हुकूमत से एक जलसा लाख कर लेंगे, बकौल मलक साहब के 5 लाख कर देंगे, एक दिन आएंगे, तकरीरें करेंगे, जोशो जलाल वापस चले जाएंगे, सो व्हाट। तो मेरा ख्याल है, मैं तो इमरान खान साहब को चाहिए कि इन्हें कहें जलसा करें, लेकिन पुरअमन करें, मुताबिक करें, प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ से अवॉइड करें जो कि इनके इरादे लग रहे हैं। अच्छा, ये चाहते हैं कि कोई इस तरह खुदा ना खास्ता लड़ाई झगड़ा हो, इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान भी से आके रैली ले जाना चाह रहे हैं। वो बिलावल साहब ठीक है, वो तो कमर जमा कह रहा है साहब उधर लाला मूसा से वहाँ से आएंगे, मरियम साहबा इधर जाएंगी। हाँ। तो रैली में भी नुकसान हो सकता है, लिहाजा हुकूमत और अपोजिशन दोनों को इस मुल्क का अमन कायम रखना है, लेकिन एहतजाज हक है। तो मलिक साहब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस जुलूस के बारे में? इन्फॉर्मेशन तो ये कि आपकी अपोजिशन पार्टी तो 3 है, मेरा नहीं ख्याल कि, मुझे लगता है वो नफसियाती तौर पर डोमिनेट कर रही है। उनका प्लान आपको मैं शेयर कर देता हूँ। मुस्लिम लीग नून से शुरू करते हैं, उनके ABC 3 प्लान उन्होंने बनाए जो शेयर नहीं कर रहे। और इसका भी चांस है कि अपना मरीम आज रात कहीं नामालूम जगह पे चली जाए, क्योंकि उनको खतरा है कि कहीं ये बंद ना कर, उनको गिरफ्तार करने का नहीं, गिरफ्तार नहीं, कि अगर उनको सील कर दिया जाए वो जुलूस ना निकाल सके। अच्छा, तो उनकी 3 स्ट्रेटेजी जगह पे जा रही हैं।
3 स्ट्रेटजीज उन्होंने बनाई हैं। रूपोश हो सकती है आज रात को शायद गुजराने चली जाए, मुरीद के चली जाए, ये उनको पता है, मगर ये उनका प्लान है पार्टी का। और मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त ना ट्विटर, फेसबुक, जूम सब के PhD हो गया। वो वहाँ से बैठ के हुसैन के दफ्तर में चले जाते हैं, सुबह वहाँ से ये सारा काम हो रहा है। दूसरी बात करते हैं, वो जाएगी यानी कि लाहौर से गुजरांवाला। जिस तरह भट्टी साहब ने बताया कि बिलावल ने 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वहाँ पे लाला मूसा में, वो वहाँ से आएगा, यानी कि वो नॉर्थ से साउथ आएगा, ये साउथ से जाएंगे। तीसरा बंदा जो सबसे बड़ा पॉलिटिकली बड़ा मैटर कर रहा है वो मौलाना फजल मौलाना ने शेखुपुरा, कसूर, लाहौर के जो असातिज़े उनके मदरसे उनको यानी कि इनवाइट कर लिए भी आप आएँ। तो तुलबा असातिज़ा के साथ आएंगे और उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि उनके साथ मिनिमम 5000 तक रजाकार भी हो सकते हैं। तो ये जाएंगे लाहौर से। आप ये कह रहे हैं कि मोहतरमा रूपोश हो रही हैं? वो हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हो रही हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हुकूमत एक ऐसी दलदल में फंस गई है, ना इसको होना दे तो उन्होंने सारा GT रोड आपका फ्रीज कर देना, ये आपको परसों पता चल जाएगा। और अगर ये जलसा ना हुआ तब भी अपोजिशन जीत जाएगी। अच्छा चलें, जीत जाएगी। लेकिन भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि अब मौलाना इनको रेस्क्यू करने आ रहे हैं अपने स्कूल के बच्चे लेकर। दूसरी बार सवाल पूरा सुन लें भट्टी साहब, बड़ा महंगा काम है, माल किधर से आया है? देखिए, आपको पता है फी जलसेगाह में कितने कितने पैसे दिए जा रहे हैं वैगनों के। देखिए, गुजरांवाला खर्चा भी लोगों को दिया जा रहा है मौलाना, लंबा चौड़ा खर्चा नहीं। गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का गड़ा, इसमें कोई सच नहीं। खुरम दस्तगीर साहब, उधर नोमी भट्ट साहब, उनकी अवाम में रूट्स हैं। मेरा मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि हर दौर में नून लीग अपोजिशन जीत जाएगी, तो इसका मतलब है इमरान खान ने 126 दिन किए तो 126 फतह हुई उनकी। हुकूमत तो फिर पूरा टाइम किया था। बैठे रहे नहीं, वो तो हुकूमत ने तो फिर पूरा टाइम किया था। हाँ, पूरा गालबन नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए हैं, जो मेरी इतला के मुताबिक। अगर एक जलसे से हुकूमतें आती और जाती तो इस मुल्क में 1 महीना भी कोई हुकूमत ना कर सकता, 1 महीना भी कोई हुकूमत ना कर सकता। जलसा इख्तलाफ राय हक है जो कर रहे हैं, ये हुकूमत थोड़ी सी दानिशमंदी करे, इनको टकराव का करना चाहते हैं, इसका मौका ना दे, फ्री हैंड दे। जाने तो मौलाना फजल रहमान 5000 रजाकार ले आएंगे, 50,000 अपने मदरसे के कारकुन ले आएंगे, तो क्या गुजरांवाला उठा के पेशावर ले जाएंगे? भाई पूरी रात साइकोलॉजिकल गेम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, करना हक है, क्यों ना करें? ये लोहे के चैनल का दोबारा जिक्र आ गया। अच्छा भट्टी साहब, अगर MMA की गवर्नमेंट दोबारा बन जाए, इनके पीछे आ जाए कोई, तो फिर ठीक हो जाएगा मामला? देखिए, अगर कोई ऐसा आदमी कहे कि जो अदारों के पेरोल पे सारी उम्र ना रहा हो तो फिर अच्छा है, फिर मुनासिब है। मौलाना साहब मुझे ये बताएं, कश्मीर कमेटी के एक तवील अरसा किसके कहने पर जो ज़मीन इनको अलाट की गई 200 रुपये, वो किसके कहने पे किए गए? क्या मौलाना परवेज मुशर्रफ से ये 2013-14 में जब इमरान खान साहब ने धरना दिया तो अंदर इनकी तकरीरें क्या थी? सिस्टम चलने दिया जाए, जमहूरियत ऐसे ब्लैकमेल नहीं होगी, जमहूरियत जलसे जुलूसों से नहीं जाती, आप 100 साल भी बैठे रहे डी चौक में, हम आपको हुकूमत नहीं देंगे, हुकूमत नहीं जाएगी। तो आज ये मुझे दुख है कि देखिए, मैं कह रहा था अपोजिशन, अब भी कह रहा हूँ हुक्का है, लेकिन ये फिर अदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। मुतनाज़ा सब मौलाना सब बना रहे हैं अदारे, ये क्यों कहे कि हम LFO की वजह से हुकूमत मिली थी वहां पे परवेज मुशर्रफ से। इंटरेस्टिंगली ये वो मौलाना साहब गुस्ताखी माफ जिन्होंने मुशर्रफ को यूनिफॉर्म में आइन में अमेंडमेंट करने की इजाजत दी थी मोहतरम ने। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो अपना दस्तगीर का जहाँ पे जलसा हो रहा है ना गुजरांवाला में, जो आपने बात की ना मुतहदा मजलिस अमल की, जो जनरल मुशर्रफ के ज़माने वहाँ से इनका कैंडिडेट जीता था, मौलाना का कैंडिडेट गुजरांवाला से जीता हुआ है, इसी जहाँ पे ये जलसा हो रहा है, तो इनकी वहाँ पे भी रूट्स है। हाँ, अब आपके पूछना चाह रहे थे? मैं मलिक साहब ये पूछ रहा था कि एक ये जो मैंने इनसे सवाल किया, ये तो रेंट अ क्राउड वाला जलसा हुआ, तो रेंट अ क्राउड जो है नहीं, ये बड़ा सीरियस थ्रेट है। कैसे? इस वक्त आपके जो मुल्क में जो मुझे समझ आ रही है, एक तो हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं है और उनके पास बिल्कुल एक न्यूट्रल प्लेस है। इनके पास क्या बयानिया है? इनके पास बयानिया कि आपने मैं सवाल दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, आप जवाब दीजिए, मैं बोलूंगा नहीं। जितने वर्कर इस वक्त बाहर आए हुए हैं, उनको बर्बाद करने में इसहाक डार का भी वही रोल है, हफीज शेख पीपल्स पार्टी वाला, उसका भी वही रोल है, लोगों को जलीलो ख्वार करके आज दर बदर करने वाले, ये क्या सीरियस थ्रेट बनेंगे? ये अपोजिशन को बयानिया देने की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह भला करे इमरान खान की परफॉर्मेंस नहीं, मुझे उनका मॉरल ग्राउंड बताएं ना। मॉरल ग्राउंड कोई नहीं, भूखनंग गुर्बत, कोई परफॉर्मेंस इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया बुकनंग में, इन्होंने किया फिर, मगर FIR तो इमरान पे कटेगी ना। भाई हुक्मरान कौन है? माजी में नहीं लोग रह सकते, आज हुक्मरान कौन है? मेरी बात सुने, मैं बहस नहीं करना चाहता। बात यह है कि मौलाना
स्टूडेंट्स को ले आए, पैसे पैसों से ले आए, ऐसे मौले बात किया। मैं एक गुजारिश करता हूँ, देखें आपको याद होगा जब इमरान खान साहब लाहौर से निकले धरना देने के लिए इस्लामाबाद, तो गुजरांवाले उन पे अंडे बरसाए गए। हमला तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए, गुजरांवाला बड़ा जिंदा दिलों का, पहलवानों का हमारा शहर है, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, उनको प्यार से टैकल करे। मेरा ख्याल है अगर इन्होंने ज़्यादा सख्ती की ना तो रिएक्शन आएगा। गुजरांवाला में पहलवानों का शहर है, हर घर में रुमाली होती थी। गुजरांवाला के लोग बड़े खुश खुराक और मिलनसार है। तो ये अगर ज़बरदस्ती की तो मुझे खदशा है कि थोड़ा सा नक्शे अमन का खर्चा होगा। आपसे कमेंट कर दूं, आपने पोमी बट का जिक्र किया था ना इसी केस में, आपने नाम सुना उसका? अब नाम सुना है पोमी बट का किसी ने? नहीं, मैं आपको बता दूं, रियासती इदारे चढ़े हुए हैं, बस इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। पोमी बट का नाम सुना है आपने जलसों में? किधर है आप बताएं ना, पूछें। इस्लामाबाद। नहीं, अब नजर ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा। मेरी आज बात हुई है, वो इस तरह एक्टिव नहीं है, जिनके नेबर है यार, एक्टिव नहीं है, देखें उस तरह एक्टिव नहीं है। गुजारिश ये है, जिनके वो नेबर है, मेरी आज उनसे बात हुई है। हुकूमत को अक्लमंदी, लेकिन मौलाना और मरियम का मुझे लगता है बोझ वाला नैरेटिव है। आज फिर उन्होंने कहा जी अदारे आके माने, अदारे आके 2013 के बारे में क्या कहें? अदारों को क्यों ला रहे हो भाई? अगर मान लिया कि इमरान की हुकूमत ना है, इदारे न्यूट्रल हैं, इदारे न्यूट्रल हैं। शहजाद अकबर साहब को कुछ सुनवा दूं मैं? इदारे न्यूट्रल हैं, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से बड़ी अच्छी बात है यार, आज आपने इदारों को न्यूट्रल मान लिया। मैं थोड़ा सा और इदारे 2018 में भी न्यूट्रल। एक प्रेशर और आपको बता दूं, इमरान खान के लिए अपनी पार्टी काफी है, अपोजिशन की जरूरत ही नहीं। आजकल अपना राजा रियाज साहब जो उनके एमपी हैं, एमएनए है सॉरी, उन्होंने टीवी पे सरेआम कहा कि मैं भी इस्तीफा देने लगा। इस पे हम बात वो आपके 10-12 इमरान खान हमारा मसला नहीं है ना नवाज शरीफ हमारा, तो हुकूमत के लिए तो हमारा मसला नहीं खत्म हो रहा। क्या फरमा रहे हैं? कहीं मरियम जनवरी में वालिद साहब के पास न चली जाए। देखिए मुझे इस बयान से भी हैरत हुई है, फिर मुझसे बोला, मैं चाहता हूँ बड़ा लो प्रोफाइल रहूँ। जनवरी से पहले कह रही हैं, जनवरी से पहले कह रही हैं। उनको जाने की इजाज़त कौन देगा? ECL से हुकूमत नाम निकालेगी, अगर नहीं भी है तो हुकूमत नहीं डालना है ना। तो भाई अगर वो जनवरी से पहले जाएंगी, इसका मतलब है आप NRO की खुद भी कोशिश कर रहे हैं। आज तो शहजाद अकबर साहब ने, मेरी समझ में नहीं आता, एक तो इमरान खान साहब मुंतखब नुमाइंदों की बजाय गैर मुंतखब लोगों पे क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं? अच्छा ये इनके बकौल के जनवरी तक चले जाएगी, जाने कौन देगा? मुझे इसका जवाब दे दें आप दोनों। मुझे तो लगता है वो किसी और मुल्क के वजीर हैं, उनको तो बजाय अपना बताने के हमने रोक रहे हैं, वो कह रहे जा रहे हैं बेसिकली वो इंटरेक्टली आपके इदारों पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। बताना वो ये चाह रहे हैं हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। कैसे जाएगी मरियम? एक आज जाना चाह रही है, बेल है उनकी, हुकूमत ने रोक रहा। नवाज शरीफ कन्विक्ट नहीं थे, वो भी चले गए थे। नहीं, वॉच लिस्ट या एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हुकूमत नाम डालती है। अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये 16 तारीख का जलसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हो रहा है कि अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट आ। मैं एक बात आपसे कह दूं, ये अंदर से दुआएं मांग रहे हैं किसी तरह मरियम चली जाए, और यार ये अपोजिशन इनकी नर्व्स पे चढ़ गई। आपने माना यार, हमारे प्राइम मिनिस्टर रोजाना कहते हैं ना, लॉटरी आप कह रहे हैं कि दुआएं मांग रहे हैं, मेरी समझ से नहीं आ रहा। मैं अपने वक्त के वजीर आजम की बात मानूं या मलक साहब की? भट्टी साहब ये महंगाई ने जो हाल कर दिया आपको अंदाजा ही नहीं है यार। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, महंगाई ने बिल्कुल बुरा हाल कर दिया है, और आप अभी यहाँ बैठे मान चुके हैं कि ये दोनों जो तीनों निकले हुए हैं, इनका महंगाई में उतने ही बड़े मुजरिम है जितनी गवर्नमेंट है। लोगों को इस चीज से कोई गरज नहीं है, वो देखते हैं इस वक्त हमें आपको गरज है, हमने तो लोगों की बात आपको गरज है, बट काजी साहब लोग देखते हैं हुकूमत में कौन है। भट्टी साहब इनकी क्या नाराजगी है? देखिए ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, राजा रियाज साहब पीपल्स पार्टी, मेरे पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में आए। मैं समझता हूँ उनकी बात ठीक है कि यार जब आपका MNA और MP वोट लेके आता है, आप उसको रिस्पेक्ट तो दें, आप उसकी बात तो सुने। आप उनके ऊपर गैर मुंतखब लोग जिनका सियासत से वास्ता ही कोई नहीं, जो अपने इलाके की खुशी गमी में शामिल ही नहीं होता, और उनकी इस बात में क्या इबहाम है? बहुत सारे लोग हैं जो अनइलेक्टेड एडवाइजर है, मेरा यकीन है। नहीं तो फिर आप देखना, अब 2 मिनट ये एडवाइजरी मांग रहे हैं, ये वजारत मांग रहे हैं। नहीं, मैं मेरी अर्ज तो सुन ले। वो रातों रात इमरान खान की हुकूमत जाने से पहले पाकिस्तान से चले जाएंगे, ये मेरी भी असेसमेंट है, मेरी भी इंफॉर्मेशन है। अब मैं तो इमरान खान से एडवाइजरी नहीं मांग रहा, क्योंकि इमरान खान साहब एक वो इमरान खान साहब था 25 जुलाई 2018 से पहले जिसने मुसलसल जद्दोजहद की करप्शन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जिन्होंने बिल जला दिया कि 8 रुपये का यूनिट था। अब एक ये इमरान खान साहब है जिनके साथ जद्दोजहद की, जिन्होंने मारे खाई PTI बनाने में, जिन्होंने 2011 का बड़ा जलसा किया, 2014 की मूवमेंट चलाई, उन सारों को पीछे करके मफाद परस्तों का एक टोला इमरान खान साहब के करीब आ गया है। तो उस पर मुंतखब लोग या नजरियाती जो पुराने हैं जिन्होंने इमरान खान की हमेशा हमायत की,
पुराने कारकुन या रहनुमा, उन्हें दुख तो होगा, नेचुरल बात। अच्छा, वो कोई तुर्क का पत्ता सुना है, कोई नवाज शरीफ साहब खेलने वाले हैं, कोई डॉन लीक्स के हवाले से, कोई वीडियोस के हवाले से, कोई असर पड़ेगा उसका? देखिए, रिकॉर्डिंग को सुनाएंगे, कुछ क्या करेंगे? वो चले कारतूस है। वो जो तुर्क का पत्ता खेलने वाले हैं ना, जो रिकॉर्डिंग चलाने वाले हैं, वो सबको पता है। लेकिन मुझे डर एक और है, इन्होंने तो वो तुर्क का पत्ता चला दिया, वो सबको पता है जो चलाना है, जो उनके करीब है। लेकिन उसके रिएक्शन पे अगर किसी और ने दुक्की से यक्का मार दिया ना, तो इनके लिए चेहरे दिखाना मुश्किल होंगे। ये मैं आपको, ये अच्छी नहीं है, दोनों तरफ से निकले, ये गंद निकले मलिक साहब। देखिए, गंद को गंद के साथ खत्म नहीं करना चाहिए। मुझे ये खतरा है कि कुछ और लोग, लेकिन हुकूमत का क्या बिगड़ जाएगा? खौफनाक फुटेज और भयानक तस्वीरें हैं। अगर इनका मुकाबला हो गया तो मेरा ख्याल है बेहतर नहीं होगा। कौम को पता चलना जी इन सब का सच क्या है। कर लें जी, नवाज शरीफ साहब भी तकरीर। अच्छा भट्टी साहब, आपसे वो बात करते, कल आपकी महफिल में जो मैं भी बैठा था, आपने वो इनके तहादियों की भी सुन लें। कल एक साहब फरमा रहे थे 8 महीने से जो मुस्लिम लीग काफ के जो प्रेसिडेंट हैं अपना शुजात हुसैन से इनका इमरान का कोई राब्ता नहीं, कुछ रिश्ता 8 महीने से। अपनी पार्टी के एमएनए आपने सुन ली है। कल मेजर सादिक जो हमारे साथ बोल गए हैं, इनके जो कज़न थे ताहिरुल कादरी, वो कनाडा में बैठे दुखी बैठे हैं। तो मुझे बताएं इमरान खान के साथ है कौन? मैं यही कह रहा हूँ, मैं एक इमरान खान 25 जुलाई 2018 से पहले जानता हूँ, जो करप्शन से खुदा आपका बेहतरीन दोस्त है, करीबी थे आप, काबिल एहतराम दोस्त तो बड़े लोग नहीं होते। करप्शन को इतना बुरा समझते थे, गाली समझते थे। क्या वजह क्या हो गई है? बैंक गवर्नर्स के खिलाफ इतना थे काजी साहब, उनके माथे पर खुदा की कसम जोश आ जाता था। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती, जो उनके इर्द गिर्द बैठे हैं और एक मीडिया सेल पे वो डिपेंड कर रहे हैं कि ये मुझे रेस्क्यू कर ले। बट साहब, मैंने ब्रेक पे जाना है, नाज़रीन वापस आएंगे तो बहुत सी खबरें। एक तो कौन उसको नुकसान में धकेल के फ़ायदा उठाना चाहता है, ये बात करेंगे। और उसके साथ ये बात हम बार बार करते रहेंगे कि एक रियल तहरीक है और एक उन लोगों को बर्बाद करने वाले सड़कों पर निकले हुए हैं। हुकूमत भी उन्हें बर्बाद कर रही है। क्या इन गरीबों की तहरीक को बर्बाद कर देगी ये पैसे से फंड होने वाली रेंट क्राउड वाली जो तहरीक है? इस पर आएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब का खाना क्या आता है घर से, उनका मेन्यू भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, सिर्फ दिलचस्पी की खातर। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी बस हम ये बहस ही कर रहे थे कि क्या खबर आपकी खिदमत में पेश करें, तो हमने कहा ज़रा लाइटर साइड पे ज़रा शहबाज शरीफ साहब के मेन्यू पे बात कर लेते हैं। उनके घर से भट्टी साहब बताया जाता है जो नाश्ता आता है, नाश्ते से शुरू करते हैं। चाय तो होती है मगर कश्मीरी चाय भी है, इसके साथ ग्रीन टी है, दूध है, पराठा है, टोस्ट होते हैं, बाकर खानी भी है, आमलेट अलग आता है और बॉयल्ड अंडे भी आते हैं। तो ये तो उनका है, यानी ये रोज़ाना ये आपका मतलब है ये ऑर्डर करते हैं कि ये चीज़ें मंगवाई जी, ये घर से आती हैं। और ये सिर्फ ये मैंने आपको नाश्ता बताया है। इसके बाद दोपहर को अगर मेरी ज़रा नज़र क्या है जनाब, चावल हैं, मेथी या दाल, माश, मछली, सैलड, ओजरी लिखा हुआ है क्या? ओजरी है ये तो अंदर तो चंगी मतलब रौनक उन्होंने खाने पीने की लगाई हुई है। तो भट्टी साहब फिर इसके बाद मेरे ख्याल में ये रात का मामला है, दाल चावल उन्हें पसंद है, मेथी, कीमा। तो भट्टी साहब इस तरह तो मेरा अंदर होने से दिल कर रहे हैं। अच्छा बात सुने, ये तो आपने कहा ना रोज़ाना वो अपनी मेन्यू चेंज करते हैं और जूस जो पीते हैं ना वो पाकिस्तानी नहीं है। फ्रेश जूस भी आता है 4 किस्म का। अच्छा, और वो आता है ये वतन से मोहब्बत की वजह से, यहाँ का नहीं पीना। आपका जब क़यादत मुहिब्बे वतन हो, सर एक बंदे ने 2 पैसे वाली करप्शन नहीं की तो इतना तो उसको बनता है ना। देखिए करप्शन उन्होंने की, आखिर यहाँ से जाता है मुलाजम उनके घर, फिर वो खिलाता है, फिर खाना उनको देता है, फिर वो खाना होता भी इतनी मकदार में है कि उनकी 4-5 चॉइस होती है। वो जो मुनासिब समझे वो खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस मुल्क में 90% लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। तो वो ज़्यादा अच्छा और कीमती खाना खा के लोगों को सुकून पहुँचाते हैं। भाई तुम्हारा कायद भूखा नहीं है, फिक्र ना। भट्टी साहब मैं एक कमेंट करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में 99% जो पाकिस्तानी आप जैसे मेरे जैसे, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं ये नहीं कह रहा, 99% लोग घरों में ऐसा खाना नहीं खाते। ये मैं कह रहा हूँ। मेरा मलिक साहब आपसे सवाल है, मैं आप सीरियस लाइटर साइड। अच्छा मैं जूस बताएं। 1000 रुपए का भी नहीं है इधर गिलास जो ये पीते हैं। नहीं मेरा बाहर से आते हैं मतलब। तो मेरा एक आपसे सवाल है जी प्लीज। एक पिछले कुछ दिन पहले सर्वे आया था कि 60 हम दुनिया की सबसे ज़रखेज़ ज़मीन के मालिक हैं। 47 से पहले इसे जो फीडिंग फील्ड्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, ये पंजाब की जो प्लेन्स है। जी हाँ, मुझे ये बताएं 66 से 60% घराने फूड इनसिक्योर हैं पाकिस्तान में।
ये एक सर्वे कुछ अर्सा पहले मैंने पढ़ा था। ये इन लोगों को कोई एहसास हो सकता है कि जिन पर ये हुक्मरानी कर रहे हैं ये उनके दर्द को समझ सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं। बड़ी साहब देखिए, गुजारिश ये है कि उनकी खुश खुराक मशहूर है। बड़े मियाँ साहब तो ऑस्ट्रेलिया से एक फ्रूट मंगा के खाते हैं, बड़े मियाँ मोहतरम नवाज शरीफ साहब, बकायदा बंदा जाता है उनका, हेलीकॉप्टरों में इनके खाने जा रहे हैं और अच्छा कादी साहब खद्दे खा रहे हैं। तो आपको क्या पता है उनके बाप के गली में बंदे पे क्या बीती है? हजूर आपने नैब में जुलूस बंद किया हुआ है। कटे हमजा शहबाज 1.25 साल से वो खाना भी ना खाएं, क्या एक वक्त का कितना 15,000 का खाना खा रहे हैं, 20,000 का किसी और दुनिया के बासी हैं और जो वो लोग सड़कों पर रोटी के लिए बाहर निकले और उनके दर्द को इसलिए समझेंगे। कादी साहब क्या 20,000 का एक वक्त का खाना? चले अब आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब, चले मैं बढ़ाता। ये अब रूजवेल्ट होटल है, 1.4 बिलियन की ये प्रॉपर्टी है और ये इसकी बुकिंग हुई थी कि बुकिंग को कैंसिल करके इसको बंद किया गया और ख़बरें ये आ रही थी और उसका नैब ने नोटिस ले लिया और ख़बरें ये आ रही थी। और मैं थोड़ा सा और बता दूं, ये जो लोग बड़े दुखी हैं ना, लोगों के सड़कों पे आए हैं, 100 पाकिस्तान के कंसर्न्स जो हैं, ये प्रॉपर्टीज जो है जो इदारे हैं, वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और इसहाक डार ने प्राइवेटाइज़ किए, 90% बंद हो गए, लोग बेरोजगार होकर बर्बाद हो गए। यही काम पीपल्स पार्टी ने किया। अब वहाँ जाके जो है वो एक शर्म आनी चाहिए। अच्छा, रोजवेल्ट होटल में किसकी दिहाड़ी है, कुछ अंदाजा है? रोजवेल्ट होटल 100 साल। और ये पहले सरवर साहब का साथ चलवा दूं, वजीर हैं, जल्दी सुनाएं जी। इधर है एक होटल जो पिछले 99 साल से प्रॉफिट में था, अब वो क्या कहते हैं, गिरा कट गया तो कफन चोर आ गया। वो पहले तो मामला कुछ और होते थे, यहाँ तो होटल पहली दफ़ा लॉस में जाके और फिर पूरी कार्रवाई, जो कि एक बाकायदा वाइट कॉलर क्रिमिनल्स का तरीका होता है कि गवर्नमेंट के साथ नेक्सस बना के पहले इदारों को बंद करो, उसको नुकसान में दिखाओ, फिर सस्ते दामों उनको ख़रीद लो और फिर आगे बल्ले ही बल्ले। देखें जी, प्लान तो यकीनन था, मेल ऑफ आईडी था, इस होटल पे नज़र थी, एक सेंट्रल प्रॉपर्टी है, ल्यूक्रेटिव प्रॉपर्टी है, बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत सारे लोगों की नजर थी। भट्टी साहब, वाइट कॉलर क्राइम, अभी हमारे दोस्त उन्होंने अरशद शरीफ ने कहा गिरा कट गया, कफन चोर आ गया। अरशद शरीफ बहुत बारीक बात करते हैं। अरशद शरीफ को पता है ये इसको किसने नुकसान में लाया। 100 साल बाद पहली दफा नुकसान में आया और होटल बंद हुआ, हिस्ट्री में आज तक बंद नहीं हुआ। हर हुकूमत ने कोशिश की उस सोने की कान को बेचूं। इमरान खान साहब के करीब एक बड़े आदमी हैं जिनका सियासत से कोई वास्ता नहीं, वो अमेरिका की एक शख्सियत से इस होटल की कमिटमेंट कर चुके हैं कि मैं औने पौने दामों आपको लेके दूंगा। ये तो इमरान खान को अल्लाह ज़िंदगी दे, वो बैरियर बने हुए हैं कि वो कोड़ियों के भाव ये होटल देना चाह रहे हो, ये साजिश कर रहे हो। ये इमरान खान सबको पता है। और इसमें इमरान खान साहब के एक एडवाइज़र हैं जो मिडल मैन का रोल अदा कर रहे हैं, जो कुछ भी ना करे तो अरबों रुपया ले जाएंगे। ये इस मुल्क के साथ हो रहा है। अगर आप भट्टी साहब, मैं एक सवाल दोबारा आपसे भी करता हूँ, ये आपसे भी कि ये है पाकिस्तान के इशूज़ जिस पे अपोजिशन होनी चाहिए, जिस पे एजिटेशन होनी चाहिए। भूख है, सांसों की चोरी है, वाइट कॉलर क्राइम है। कई दफा मैं और आप बात नहीं कर पाते, जो तस्वीर बोल जाती है कि किसका इंटरेस्ट है। कई दफा हम लोग थोड़ा सा, हमें एहतियात करनी होती है, साफी है, हमें नोटिस आ जाते हैं तो स्क्रीन बोल पड़ती है, ओ भाई फड़या गया, चोर गिरा आ गया, ये कफन चोर। कई से थोड़ा सा मैं इस पे कमेंट कर दूं। मैं वही बताने लगा, अंदर की कहानी है कि ट्रम्प के दामाद जो है उनका इंटरेस्टेड, जो ट्रम्प ने किताब लिखी ना रिसेंटली, उसमें इस होटल की उसने जिक्र किया। आपको पता होना चाहिए किसके जरिए लेना चाह रहे हैं, वो भी मैं नाम बता देता हूँ। ट्रम्प जो है ही इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क, के जेल में रखे, तो जो बंदा न्यूयॉर्क की गलियों में पला है, बड़ा है, उसके लिए वो एक आइकॉनिक वैल्यू है। ये होटल जो है ना उनकी नफ्सियात का हिस्सा है। तो हमारे यहाँ ये सोचा जा रहा है कि अगर हम उसके दामाद तक ये पहुँचा दें बड़ा सस्ता करके, रियल एस्टेट का पूरी दुनिया में। आपके मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसमें बददियानती है, तो वो तो मिनिस्टर बताया ना, उसका नाम इन्वेस्टिगेट करें। वो तो उन्होंने कह दिया। वो तो सुनने में आ रहा है कि जुल्फी बुखारी 10 दिन गायब रहे हैं, शायद अमेरिका में थे। मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ, ये प्रेसिंग इश्यूज हैं जिस पे एजिटेशन करें, एहतजाज करें कानून के दायरे में रह के, मगर इसमें तो ये सारी पार्टियां एक हैं। नहीं, इस मुल्क में मैंने बताया ना हुकूमत है ना अपोजिशन है। क्यों कादिर जुलूस, मैं क्यों जाऊं जुलूस में? सब मैंने आपको अभी बताया इस्लामाबाद में जो हो रहा है। अगर मैं आपको नाम बताऊं, यंग डॉक्टर बैठे हैं, क्लर्क बैठे हैं, लेबर वाले बैठे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले बैठे हैं, क्लर्क बैठे हैं, उनका ना मैं क्यों जाऊं जी? जब तक मुझे आप पैसे ना दे, मैं जुलूस में क्यों जाऊं? इन सियासतदान अच्छे भी हैं और कुछ का काम है लुटो कुटो तो फुटो।
मुल्क तो ये मेरे मसाइल के इसमें लिए सबका एक है। नहीं, जिस दिन आप आएंगे सड़क पे, जिस दिन आपके मसाइल होंगे, मैं भी आऊंगा सड़क पे, तो जिस आए दिन होंगे लोग। मेरी 22 करोड़ अवाम के हकूक के लिए आएंगे, जब हर आदमी को तालीम, सेहत, साफ पानी मिलेगा, छत मिलेगी रहने के लिए इज्जत की, इन स्कीमों की वजह से नहीं आऊंगा कि 1.5 करोड़ आदमी और बेरोजगार होने जा रहा है, इस वजह से मैं आऊं जिनकी वजह से लूटा, मेरा आशियाना लूट गया है, मेरे गरीब आदमी भूख से मर रहे हैं, इनके लिए मैं सियासत पे नहीं, अपनी अपनी दौर में सारे लोगों को बेरोजगार करते रहे हैं। पीटीसीएल बेच दिया औने पौने पे, एक और बैंक है मैं नाम नहीं लेता, उसमें जितना फर्नीचर के पैसे थे वो भी नहीं पूरे लिए। काजी साहब सिंपल बात करें ना, नैब बुलाए ना वजीर, यार मुझे ये बताएं, नहीं देखे यार नैब बड़ी गलत है, नालायक है, मुझे बड़ी बात पूछे कौन अपोजिशन इसमें लड़े ना। नैब ने इस पे अपने पॉजिटिव रोल किया जो हमें यकीन है करेगी, अच्छी बात है। तो एक तस्वीर बोलेगी कि ये पकड़ा गया, छोटा कद से बच नहीं सकता कानून से। हाँ, अल्लाह करे कि पहले उसको एक दफा रेस्क्यू किया गया था, नैब ने एक बंदे को बुलाया था एडवाइजर साहब। ये जो एमसीपी का जिक्र करें, ये किस दौर में प्राइवेटाइज हुआ था? ये मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा। और उस आज सुबह से हमने जिक्र ही नहीं किया। माशाल्लाह मुबारक हो आपको, मुबारक। छांगा मांगा भी उसी दौर में हुआ, मैंने नहीं किया। अच्छा। छांगा मांगा, खरीदो फरोख्त। नहीं, जब लूट मार में इकट्ठे हैं तो फिर सारी दोस्ताना कनक भी हो गए इकट्ठे यार। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना, गले में पट्टा डाल के घसीटूंगा, अब बिलावल साहब उधर से आ रहे हैं, मरियम साहब इधर से जा रही हैं, कैसा कंट्रास्ट है ये देखिए। 80 रुपए की किलो कनक भी जो है नवाज शरीफ ने किया ना, ये जो कल परसों देखिए, वो महंगाई तो असल फैक्टर है ही मेरा, महंगाई आपका है, महंगाई सबका है, वो भी नवाज शरीफ नहीं भट्टी साहब, किसी उस दौर में महंगाई नहीं हुई, इस तरह नहीं थी, जेन्युइन किसी जेन्युइन इशू पे। मुझे अच्छा मलक साहब ठहर जाए, उस दौर में मैंने कभी आपके मुंह से नहीं सुना कि आजकल महंगाई नहीं है, बिजली सस्ती हो, आटा कभी कहा नहीं थी, आज से 3 साल पहले कहा। बड़ी साहब देखिए, आपसे गलत बहस नहीं करनी, महंगाई थी इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, क्योंकि मियां साहब चले गए, मैं बड़ा दुखी हूँ। सॉरी। अच्छा, आपका वजीर आजम, एक्स वजीर आजम कितना गरीब है, जब गया जिस शान शौकत से चार्टर्ड प्लेन पे गया है, आम शहरी सर, यहाँ हम इश्तिहारियों को प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में फरार कराते रहे हैं, मगर मैंने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जो पकड़ा गया एक इंतहाई मकरू जो मुलजिम था, उसका माँ बाप क्या कह रहे हैं और वो क्या कहानी है, वो पकड़ा कैसे गया, असल कहानी क्या है, इसे जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो इनाम देने की बात हो रही थी आबद मलिक को पकड़ने की, उस ज़िम्मन में कुछ बातें की। उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस इस मुल्क में कब्ज़ा ग्रुप का काम कर रही है, पुलिस ने अमन अमान तबाह कर दिया है, वर्दियाँ उतरवा कर भेजूँगा, सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती, रेप हो रहे हैं, इश्तिहारी घूम रहे हैं, मुलजिम को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, इस पर इनाम कैसा? बट साहब, इस इनाम के चक्कर में उस मुलजिम का वालिद सामने आ गया और उन्होंने फरमाया है कि जी हमने पकड़वाया है इसको। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि पुलिस इस मुल्क में कब्जा करवाती। मुझे यह चीफ जस्टिस साहब को पता चल गया है कि चंद दिन पहले लाहौर में कैलरी ग्राउंड में एक अहम अफसर ने कब्जा करवाने की कोशिश की 2 कनाल के घर पे, माशाअल्लाह, और एक उन्होंने की उधर बेदियां रोड पे। मुझे लगता है चीफ जस्टिस साहब के पास नोटिस में आ गया। देखें, पुलिस बेसिकली अवाम की मुहाफ़त होती है, आप उनको 50 लाख इनाम दे रहे हैं। मोहतरम आईजी साहब, गुजारिश है कि अगर पुलिस ने रेप करने से पहले मुल्ज़मान को पकड़ लिया होता, वो हमारी बच्ची रेप ना होती, या 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया होता, तो आप इनाम की बात करते। असल तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, पकड़ा नहीं। एक मिनट ठहर जाए, एक और बोलो, दूसरा मैं गारंटी दे रहा हूँ, फैसलाबाद से उसने अपने वालिद को फ़ोन किया, वालिद सख्त परेशान था, तंग था कि रोजाना पुलिस ले जाती, उन्होंने बुलाया और वालिद ने खुद पुलिस के हवाले किया, इसमें 1% भी नहीं। तो चीफ जस्टिस साहब, अच्छी बात है, आपने एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है आला अफसरान का, मेरा ख्याल है आप उन पर भी नजर रखेंगे, नहीं तो हमारे हसास अदारे हैं, उनसे रिपोर्ट मांगे कि इस वक्त लाहौर में पुलिस के बगैर कब्जा हो सकता है? नामुमकिन है यार। 3-4 रुकनी डेलीगेशन बन गया हुआ, ये सारे PSP हैं जो इस वक्त कब्जे की हिकमत अमली बना रहे हैं। और अचानक कादी साहब, आपको एक खबर देता चलूं, जो कब्जों की मिसलें हैं ना, एक खास SP को भेजी जा रही हैं और उस पर काम शुरू हो गया। अब
ये जो आपने जगह बताई ना कैवरी ग्राउंड, ये लाहौर की महंगी तरीन प्रॉपर्टी है, ये जहन में रखिएगा। महंगी ये बात आईजी साहब के भी नोटिस में है, मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में, और पूरी लाहौर के पुलिस के नोटिस में है कि कौन कब्जा कराना चाह रहा था, खुद फोन किया कब्जा होने, उन्होंने कहा सर ये नहीं होने दूंगा, वो बंदा अगले दिन गायब लो रहो। तो अल्लाह अल्लाह तो खैर था। वैसे भी एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की हर बेटी है, उसकी माँ ने, आबद की माँ ने भी एक इंटरव्यू दिया, आबद को जो आपने सज़ा देनी है वो एक तारीखी होनी चाहिए, सारी ज़िंदगी याद रहनी चाहिए, मगर उसकी माँ का कहना है कि मेरी बहू बेटियाँ पकड़ी हुई हैं, मेरे ख्याल में वो भी हमारी बेटियाँ हैं। वो सब छोड़ दीजिए। देखें अगर उस पर प्रेशर ना डालते ना, फिर हमने मीडिया में रोजाना कहना था मुल्ज़म नहीं पकड़ा जा रहा। मेरी इतलात के मुताबिक असल मुल्ज़म की गिरफ्तारी के बाद आईजी पंजाब इनाम गनी साहब की हदायत पर सब मुल्ज़मों को छोड़ दिया गया। अच्छी बात। ताहम इसमें अगर कोई तरदीद है तो वो कर दें। नहीं, क्योंकि उसकी माँ का इंटरव्यू मैंने सुना। अच्छा साहब, चीफ जस्टिस साहब ने क्या फरमाया था, मुझे दोबारा पढ़ के सुनाएं। वो ये कहते हैं जी पुलिस मुल्क में कब्जा ग्रुप का काम कर रही है, जो मुहाफत है वो कब्जा ग्रुप हो गया। यार आपको सबूत मिल गया, भट्टी साहब ने खबर दे दी। आखिरी मिनट है यार, लेकिन एक बात भट्टी साहब, ये हाउसिंग सोसाइटियों के स्कैम, ये कोई एक डिपार्टमेंट बचा है इस मुल्क के अवाम के लिए, कौन तहरीक चलाएगा यार। अच्छा कादी साहब आपको दे रहा हूं, मैं वजीर आजम बन जाऊं दोबारा चलानी। अच्छा कादी साहब आपको एक टिप दे रहा हूं, क्लोजिंग है। CCPO लाहौर मोहतरम, SP कैंट है खातून और SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन है, इनके बारे में मुझे कट जाएगा प्रोग्राम, हमारे शो तक कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।